हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि जेई मेन का जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ इस साल है ना, जेई 2023 का जो जनवरी अटैम्प्ट है, उसमें मैथमेटिक्स सेक्शन में चैप्टर वाइज क्या क्या वेटेज रहा है। ठीक है, मतलब कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, हम उस पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो जो इस साल जो पेपर दे रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए तो यूज़फुल है ही, और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं, है ना, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, राइट। क्योंकि उनको आइडिया लगेगा कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है और ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से चैप्टर पे जेई ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर सकते हैं। अपन इस पर बात करेंगे कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शॉर्ट रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर हम जो पढ़ते हैं क्लास 11th में, मैं जो चल रहा हूँ ऑर्डर के हिसाब से चल रहा हूँ। 11th में जो चैप्टर्स अपन पढ़ते हैं, उसके बाद 12th में जो चैप्टर्स अपन पढ़ते हैं, इस ऑर्डर में ही मैं चलने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, FOM बोलते हैं हम, बेसिक मैथ्स भी बोलते हैं। ठीक है यार, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन का रीज़न ये है क्योंकि इससे इंडिपेंडेंट सवाल नहीं आते हैं चैप्टर से। बेसिक मैथ्स हर चैप्टर में यूज़ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया, वेवी कर्व वगैरह हो गया, तो ये सब हर चैप्टर में यूज़ होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये जो एनालिसिस है, जो 12 पेपर हुए हैं, है ना, आपको पता होगा कि 12 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है जेई मेंस का। ठीक है, मतलब टोटल 12 पेपर हुए हैं। ठीक है, तो ये सबको कवर करते हुए ये बनाया गया है। ठीक है ना, जो 12 पेपर्स हैं सबका ओवरऑल टोटल है ये। ठीक है, तो FOM से एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, प्योर FOM से मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर से वही बता रहा हूँ, प्योर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं बाकी चैप्टर्स में यूज़ होती है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। आप ऐसे सोचोगे कि सर 12 पेपर में से सिर्फ 4 में ही क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर चैप्टर में यूज़ होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन सिर्फ 4 आए हैं ट्रिग्नोमेट्री से। आई थिंक बात समझ में आ रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरा मतलब है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, फिर से वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं सब जगह यूज़ होती है। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि उससे 22 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन प्योरली सीक्वेंस सीरीज से आए हैं, है ना, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें AP के भी सवाल हैं, GP के भी सवाल हैं, HP के भी सवाल हैं, AMGM से रिलेटेड भी सवाल हैं। ठीक है, और सीरीज़ वाले क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे 22 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी 10 क्वेश्चन आए हैं प्योर स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अपन वो सब भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे सरकम सेंटर से रिलेटेड सवाल हो गया, इन सेंटर, सेंट्रॉइड। ठीक है, तो वो सब स्ट्रेट लाइन में ही आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो इससे 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। प्योर सर्कल से 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, प्योर पैराबोला से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एलिप्स से देखोगे आप तो 5 क्वेश्चन आए हैं, हाइपरबोला से भी 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप कोनिक को मिलाओगे तो काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है। ठीक है, आप देख लो कि स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला आप मिला लोगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ओवरऑल इजी क्वेश्चन आते हैं इससे। थोड़े कैलकुलेटिव आए कुछ क्वेश्चंस, बट मोर और लेस क्वेश्चंस आसान हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से 11 सवाल आए हुए हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से आए हैं। PNC काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 20 क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब आप समझो 12 पेपर्स में 20 क्वेश्चन आए हैं। मतलब आप ऐसे अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो कि हर पेपर में लगभग 2 सवाल रहा है PNC का, है ना, किसी पेपर में 1 है, किसी पेपर में 2 है। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम से 23 क्वेश्चन आए हैं। मतलब बायनोमियल थ्योरम से तो काफ़ी अच्छा वेटेज है, मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन तो आए हैं बायनोमियल थ्योरम के। ठीक है, क्वेश्चंस मोर और लेस ईजी आए बायनोमियल से भी। जनरल टर्म से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं। ठीक है, सीरीज से रिलेटेड सवाल आए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। रिमाइंडर वगैरह वाले क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, कि कुछ दे दिया और बोलेगा इसका रिमाइंडर बताओ। डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशंस, इस बार रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन आपको रिलेशंस का मिल जाएगा, जिसमें वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और उस पर बात करता है। ठीक है, फंक्शन से 20 क्वेश्चन आए हुए हैं, और फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप देखोगे तो ये 20 में से 3-4 क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पूछे हुए हैं कई पेपर्स में। मतलब उसमें अगर बच्चे अपना टाइम लगा दिए तो बहुत ज़्यादा
मैं बोलूँगा कि उसमें टाइम लग जाएगा, तो वो छोड़ने वाले क्वेश्चन है कुछ तो ऐसे थे, क्योंकि वो 7 से 8 मिनट ले रहे थे आपका। तो इतना ज़्यादा टाइम आप जेईई मेंस के क्वेश्चन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। एडवांस के पेपर में हम 10 मिनट दे सकते हैं किसी सवाल को, लेकिन जेईई मेंस के पेपर में 10 से 15 मिनट देना तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो फंक्शन से कुछ क्वेश्चंस लेंदी आए थे, ठीक है। लिमिट से 5 क्वेश्चन आए थे अपने पास, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मिला के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी मिला के अपने पास 13 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इनडेफिनेट का वेटेज काफ़ी कम रहा है, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का वेटेज बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, जिससे 24 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चंस तो आए हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के, तो 24 क्वेश्चंस बहुत होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनडेफिनेट को कम वैल्यू करके डेफिनेट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास समय कम है तो, ठीक है। एरिया अंडर कर्व से हर पेपर में एक क्वेश्चन 100% आया है, इससे 14 क्वेश्चन आए हैं टोटल। एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन मोर और लेस ईजी होते हैं, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 11 क्वेश्चन आए, मतलब लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मिल जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बर्नौली इक्वेशन वाले मिल जाएंगे, रिड्यूसिबल टू लीनियर या डायरेक्ट लीनियर वाले मिल जाएंगे, होमोजेनस इक्वेशंस वाले मिल जाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक पेपर में एक सवाल तो आया ही आया है। वेक्टर का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा है, इसमें से 23 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चंस तो वेक्टर के आपको मिल ही जाएंगे। 3D की तो मैं क्या ही बात करूँ, 3D तो फोड़फाड़ मचा दिया, उससे 35 क्वेश्चंस आए हैं 3D से, मतलब हर पेपर में लगभग 3 क्वेश्चन तो आपको 3D के मिल जाएंगे, ठीक है। तो 3D का वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, मतलब वेक्टर 3D मिला के आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो ट्रेंड रहा है इस साल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से 14 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। प्रोबेबिलिटी से भी मतलब हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि बेस थ्योरम से रिलेटेड होगा, या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा, राइट। मैट्राइसिस डिटरमिनेंट्स का भी वेटेज अच्छा खासा रहा है, मिला के लगभग 23 क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ऑन एन एवरेज हर पेपर में 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे मैट्राइसिस डिटरमिनेंट्स के। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ईजी थे मैट्राइसिस डिटरमिनेंट्स के, है ना। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी तो सिमिलर लाइन्स पे ही क्वेश्चंस थे। स्टैटिस्टिक्स से भी लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आया है, टोटल 10 क्वेश्चन आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स से। रीजनिंग से तो अपने को पता ही एक क्वेश्चन आता ही आता है ट्रूथ टेबल वाला, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है कई बार, बट मोर और लेस स्टैटिस्टिक्स रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चे कर आते हैं, ठीक है। ITF से देखा जाए तो 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। मतलब प्योर अगर SOT का माने तो 1 क्वेश्चन आया है। तो ये ट्रेंड रहा है इस साल के जनवरी अटैम्प्ट का, ठीक है। तो इस आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, ठीक है। वेटेज के हिसाब से तैयारी करो, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछें उस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में, है ना, अपने को मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, है ना। आपको नहीं समझ में आता है अगर कोई क्वेश्चंस का कैसे अप्रोच करना, आप सॉल्यूशन देखो, बट आप ऐसे देखो कि वो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्राइक हो अगली बार, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, कोशिश करो कि आप कम से कम 15 से 16 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लो, जिनके अभी कम आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप 50+ मार्क्स भी ले आते हो मैथ्स में, तो आपकी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी आ जाएगी, आप 98-99 के आसपास आराम से पहुंच जाओगे। 50+ मार्क्स पे आप 98 परसेंटाइल डेफिनेटली क्रॉस कर जाओगे, 99 के आसपास पहुंच जाओगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का पेपर जनरली टफ होता है, लेंदी होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिजिक्स का पेपर इजी देखा गया इस बार, तो मैथ्स में आप 40 से 50, जिनका कम आ रहा है, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में 20 से 25 मार्क्स आया होगा, हाँ, आप 40+ भी ले आते हो ना, तो आपकी काफ़ी डिसेंट परसेंटाइल बन जाएगी मैथ्स में, ठीक है। जो अच्छा कर रहे हैं वो तो पूरा तैयार करो ही अच्छे से, वो तो कोशिश करोगी डेफिनेटली आप 20 से ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओ, ठीक है। तो ये है एनालिसिस 2023 के जनवरी अटैम्प्ट का। ऑल द बेस्ट।